क्या आप स्विट्जरलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं और ज्यूरिख आपकी ट्रिप का पहला स्टॉप है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको दूंगा ज्यूरिख और स्विट्जरलैंड का एक पूरा प्रैक्टिकल ट्रैवल गाइड, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में और स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत से ज्यूरिख कैसे पहुंचे, ज्यूरिख एयरपोर्ट से सिटी सेंटर कैसे जाएं, ज्यूरिख में होटल के लिए कौन सा एरिया सबसे अच्छा है, ज्यूरिख में कौन कौन सी जगहें जरूर देखें, स्विट्जरलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे इस्तेमाल करें, पूरी स्विट्जरलैंड ट्रिप के लिए लगभग कितना बजट चाहिए, स्विस ट्रैवल पास क्या है और इसकी कीमत कितनी है, ज्यूरिख से कौन कौन से बेहतरीन डे ट्रिप किए जा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप पहली बार स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो ज्यूरिख में कितने दिन रुकना चाहिए, ज्यूरिख के साथ कौन कौन से शहर और डेस्टिनेशन कवर करने चाहिए और अपनी पूरी स्विट्जरलैंड की इटिनरी कैसे प्लान करनी चाहिए, यह सब आपको इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। और हां, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि स्विट्जरलैंड में किन जगहों पर पैसे बचाए जा सकते हैं और कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप अपनी स्विट्जरलैंड ट्रिप को सही तरीके से प्लान करना चाहते हैं और बिना जरूरत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का कंप्लीट ट्रैवल गाइड। सबसे पहले नक्शे पर समझते हैं कि ज्यूरिख आखिर है कहां। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यह स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है और देश का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यावसायिक केंद्र है। व्यापार और वित्त अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार, शानदार रेलवे नेटवर्क स्विट्जरलैंड का प्रमुख शहर। लेकिन ज्यूरिख की सबसे बड़ी खासियत शायद इसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी है। यहां से स्विट्जरलैंड के कई दूसरे शहरों और पर्यटन स्थलों तक पहुंचना काफी आसान है, और इसी वजह से बहुत सारे भारतीय यात्री अपनी स्विट्जरलैंड यात्रा की शुरुआत ज्यूरिख से करते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग ज्यूरिख को सिर्फ एयरपोर्ट शहर समझ लेते हैं, एयरपोर्ट से होटल और अगले दिन किसी दूसरे शहर के लिए निकल गए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ज्यूरिख को सिर्फ एयरपोर्ट समझना क्यों गलत है। अब बात करते हैं भारत से ज्यूरिख पहुंचने की। अगर आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या भारत के किसी दूसरे बड़े शहर से यात्रा कर रहे हैं, तो आपको ज्यूरिख के लिए अलग अलग उड़ान विकल्प मिल सकते हैं। सीधी उड़ान, एक स्टॉप वाली उड़ान। लेकिन यहां सिर्फ टिकट की कीमत देखकर फैसला मत कीजिए। क्यों? क्योंकि एक सस्ती उड़ान बाद में महंगी साबित हो सकती है। सामान की सीमा पहुंचने का समय, लेओवर, सीधी या एक स्टॉप एयरपोर्ट ट्रांसफर। उदाहरण के लिए, अगर एक उड़ान थोड़ी सस्ती है लेकिन उसका लेओवर बहुत लंबा है, तो क्या वह वास्तव में बेहतर है? जरूरी नहीं। और अगर आप परिवार या हनीमून पर जा रहे हैं, तो यात्रा का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात, उड़ानों के समय और किराए लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए टिकट बुक करने से पहले वर्तमान एयरलाइन शेड्यूल, सामान की सीमा और कुल किराया जरूर जांचें। अब आते हैं पहली बार स्विट्जरलैंड जाने वाले यात्रियों के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। ज्यूरिख एयरपोर्ट से शहर कैसे जाएं? और यहां आपके लिए अच्छी खबर है, हर यात्री को एयरपोर्ट से टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है। ज्यूरिख एयरपोर्ट, ट्रेन, ज्यूरिख एचबी। ज्यूरिख एयरपोर्ट से रेलवे कनेक्शन उपलब्ध है, और ज्यूरिख एचबी यानी ज्यूरिख मुख्य रेलवे स्टेशन शहर का एक बड़ा परिवहन केंद्र है। एयरपोर्ट से ज्यूरिख एचबी तक ट्रेन यात्रा आमतौर पर 15 मिनट से कम होती है। मतलब, एयरपोर्ट पर उतरे, साइन बोर्ड से ट्रेन स्टेशन ढूंढा, ट्रेन ली, और कुछ ही मिनटों में शहर के बीचों बीच। और अगर आपने होटल ज्यूरिख एचबी के आसपास लिया है, तो आपकी पूरी यात्रा काफी आसान हो सकती है। अब आता है एक ऐसा फैसला जो आपकी यात्रा के अनुभव को काफी बदल सकता है। ज्यूरिख में होटल कहां लें? क्योंकि स्विट्जरलैंड में सिर्फ होटल की कीमत नहीं, होटल की लोकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1. ज्यूरिख एचबी, मुख्य रेलवे स्टेशन। अगर आप पहली बार ज्यूरिख जा रहे हैं, तो मेरी सबसे प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस में से एक है ज्यूरिख एचबी के आसपास होटल। क्यों? ट्रेन एयरपोर्ट कनेक्शन, सार्वजनिक परिवहन, रेस्टोरेंट ट्रिप। अगर आपकी यात्रा में लुसर्न, इंटरलाकेन या दूसरे शहर शामिल हैं, तो स्टेशन के आसपास रहना बहुत सुविधाजनक हो सकता है। 2. ओल्ड टाउन, अल्टस्टाड दूसरा विकल्प है ज्यूरिख का ओल्ड टाउन। अगर आपको इतिहास, पुरानी इमारतें, छोटी गलियां, कैफे और पैदल घूमना पसंद है, तो ये इलाका आपको पसंद आएगा। यहां से आप कई प्रमुख जगहों तक पैदल जा सकते हैं, जैसे ग्रोसम्यून्स्टर, फ्राउम्यून्स्टर,
निडरडॉर्फ और लिमाट नदी। 3 बेनहोफस्ट्रासे तीसरा इलाका है, बेनहोफस्ट्रासे। अगर आपको शॉपिंग, लग्जरी ब्रांड और स्विस घड़ियां पसंद है तो यह जगह आपके लिए खास हो सकती है। लेकिन अगर आपका बजट सीमित है तो यहां होटल लेने से पहले आसपास के विकल्पों की तुलना जरूर करें। 4 लेक ज्यूरिख। और अब अगर आप हनीमून पर जा रहे हैं तो यह हिस्सा आपके लिए है। लेक ज्यूरिख के आसपास रहना, सुबह झील का दृश्य, शाम को पानी के किनारे टहलना और सूर्यास्त के समय शहर की रोशनी, यह अनुभव आपके हनीमून को और खास बना सकता है। मेरी सलाह, अगर आप पहली बार ज्यूरिख जा रहे हैं तो मैं ज्यूरिख एचबी या ओल्ड टाउन के आसपास होटल देखने की सलाह दूंगा। और अगर आप हनीमून कपल हैं और बजट थोड़ा अधिक है तो लेक ज्यूरिख के आसपास के विकल्प भी देख सकते हैं। ज्यूरिख में कितने दिन रुके? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4+ दिन? अब बहुत आसान जवाब। अगर आपके पास सिर्फ 1 दिन है तो मुख्य आकर्षणों को जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा। ज्यूरिख शहर को आराम से देखने के लिए 2 दिन मेरी रिकमेंडेशन है। 3 दिन ज्यूरिख प्लस एक शानदार डे ट्रिप। 4 दिन या उससे ज्यादा ज्यूरिख के साथ लुसर्न पहाड़ या दूसरे आसपास के स्थान जोड़े जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पूरे स्विट्जरलैंड के लिए सिर्फ 5 से 7 दिन है तो पूरा समय ज्यूरिख में बिताने की गलती मत कीजिए, क्योंकि लुसर्न इंटरलाकेन जुंगफ्राउ क्षेत्र राइन फॉल्स स्विट्जरलैंड ज्यूरिख से बहुत बड़ा है। ज्यूरिख में घूमने की सबसे अच्छी जगहें। अब शुरू होता है ज्यूरिख का असली मजा। मैं आपको एक एक करके वो जगहें दिखाने वाला हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इनमें से आखिरी जगह शायद ज्यूरिख का सबसे शानदार दृश्य दे सकती है। एक ओल्ड टाउन अल्टस्टाड ज्यूरिख को महसूस करना है तो शुरुआत ओल्ड टाउन से कीजिए। पुरानी यूरोपीय गलियां, ऐतिहासिक इमारतें, छोटे कैफे, रेस्टोरेंट और हर मोड़ पर एक नया फोटो स्पॉट। यहां घूमने का सबसे अच्छा तरीका, पैदल। नक्शा देखिए और बस गलियों में घूमना शुरू कर दीजिए। 2 ग्रॉसम्यूंस्टर ओल्ड टाउन में आपको दिखाई देगा ज्यूरिख का एक सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क, ग्रॉसम्यूंस्टर। इसका संबंध स्विट्जरलैंड के धार्मिक इतिहास और प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन से भी है। लेकिन अगर आप ऊपर तक जाने का विकल्प चुनते हैं तो कहानी बदल जाती है। ऊपर से ज्यूरिख शहर का दृश्य, लिमाट नदी, पुराना शहर और आसपास का पूरा लैंडस्केप। अगर सीढ़ियां चढ़ना आपके लिए ठीक है तो यह अनुभव जरूर कंसिडर कीजिए। 3 फ्राउम्यूंस्टर। अब चलते हैं फ्राउम्यूंस्टर। बाहर से खूबसूरत, लेकिन अंदर इसकी सबसे खास चीज क्या है? इसके प्रसिद्ध स्टेन्ड ग्लास विंडोज। इन विंडोज को प्रसिद्ध कलाकार मार्क शागाल से जोड़ा जाता है, इसलिए यहां सिर्फ फोटो खींचकर बाहर मत निकल जाइए। कुछ मिनट रुकिए, इनकी डिटेल्स देखिए, क्योंकि असली खूबसूरती कैमरे से ज्यादा आंखों से महसूस होती है। 4 बेनहोफस्ट्रासे। अब इतिहास से निकलकर चलते हैं ज्यूरिख की लग्जरी दुनिया में। बेनहोफस्ट्रासे, स्विस घड़ियां, लग्जरी ब्रांड, शॉपिंग, कैफे और शानदार सिटी एटमॉस्फेयर। अगर आप स्विस घड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो एक जरूरी बात, स्क्रीन पर रसीद, वारंटी, दुकान की जानकारी, खरीदारी के बाद प्रॉपर इनवॉइस और वारंटी जरूर लें। 5 लेक ज्यूरिख। अब अगर आप कपल हैं तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत कीजिए। लेक ज्यूरिख। यहां आपको किसी मॉन्यूमेंट के सामने खड़े होकर सिर्फ फोटो नहीं खींचनी, यहां आपको थोड़ा रुकना है। झील के किनारे बैठिए, टहलिए, शाम का समय बिताइए और अगर मौसम अच्छा हो तो सूर्यास्त देखिए। स्क्रीन कपल्स फोटोग्राफी, शाम की सैर, सूर्यास्त, स्विट्जरलैंड की यात्रा सिर्फ जगहों की चेकलिस्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ पल बस महसूस भी करने चाहिए। 6 लिमाट नदी ज्यूरिख के बीच से गुजरती है। लिमाट नदी, इसके किनारे आपको ओल्ड टाउन, चर्च के टावर, पुल और शहर के खूबसूरत दृश्य मिलेंगे। फोटोग्राफी के लिए भी शानदार जगह। 7 निडरडॉर्फ, दिन में पुराना, शाम में लाइवली। ये है निडरडॉर्फ। रेस्टोरेंट, कैफे, छोटी दुकानें और शाम का अच्छा माहौल। अगर आप रात के खाने के बाद शहर में थोड़ा घूमना चाहते हैं तो इस इलाके को जरूर एक्सप्लोर करें। 8 यूएटिलिबर्ग,
ज्यूरिख का सबसे शानदार व्यू और अब वह जगह जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। अगर आप ज्यूरिख को ऊपर से एक पोस्टकार्ड की तरह देखना चाहते हैं तो यूटलबर्ग जाइए। ऊपर से नीचे दिखाई देता ज्यूरिख, लेक ज्यूरिख, शहर और साफ मौसम में आसपास के पहाड़ी दृश्य। यही वजह है कि अगर आपके पास ज्यूरिख में 2 दिन हैं तो यूटलबर्ग को अपनी सूची में जरूर रखें। लेक ज्यूरिख क्रूज। अब एक सवाल, ज्यूरिख को सड़क से देखना बेहतर है या पानी से? एक अलग अनुभव के लिए लेक ज्यूरिख क्रूज ना झील ज्यूरिख का स्काईलाइन और आसपास के दृश्य। अलग अलग राउट्स और क्रूज ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं, इसलिए टिकट लेने से पहले राउट, ड्यूरेशन और उसमें शामिल ट्रांसपोर्ट बेनिफिट्स जरूर चेक करें। स्विट्जरलैंड घूमने का प्लान है तो सबसे पहले जान लीजिए स्विस ट्रैवल पास की कीमत। एक अडल्ट के लिए स्टैंडर्ड क्लास 3 दिन 31,211 रुपए, 4 दिन 37,698 रुपए, 6 दिन 48,313 रुपए, 8 दिन 53,031 रुपए, 15 दिन 60,108 रुपए और अगर आप कंफर्ट क्लास लेना चाहते हैं 3 दिन 49,021 रुपए, 4 दिन 59,282 रुपए, 6 दिन 76,031 रुपए, 8 दिन 83,461 रुपए, 15 दिन 94,076 रुपए। यानी आपकी यात्रा जितने दिनों की है उसी हिसाब से स्विस ट्रैवल पास चुन सकते हैं। अब बात करते हैं ज्यूरिख के आसपास की शानदार जगहों की। 1. राइन फॉल्स, यूरोप के सबसे बड़े झरनों में से एक। शानदार नजारे और बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट। 2. लुसर्न, खूबसूरत चैपल ब्रिज, ओल्ड टाउन, लेक लुसर्न और लायन मॉन्यूमेंट। पहली स्विट्जरलैंड ट्रिप के लिए शानदार विकल्प। 3. माउंट टिटलिस, बर्फ, पहाड़ और केबल कार का शानदार अनुभव। अगर आपको स्नो और एल्पाइन व्यूज पसंद हैं तो जरूर जाएं। 4. इंटरलाकेन, 2 खूबसूरत झीलों के बीच बसा इंटरलाकेन। पहाड़ों और प्रकृति के शानदार नजारे इसे हनीमून और नेचर लवर्स के लिए खास बनाते हैं। 5. जुंगफ्राउयोक, बर्फ से ढके पहाड़ और शानदार एल्पाइन एक्सपीरियंस। स्विट्जरलैंड की बकेट लिस्ट में शामिल करने लायक जगह। 6. बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी, ऐतिहासिक ओल्ड टाउन और खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध। तो अगर आप ज्यूरिख में हैं, इन जगहों को अपनी स्विट्जरलैंड ट्रिप में जरूर शामिल करें। क्या ज्यूरिख से जुंगफ्राउयोक जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन एक दिन में जाना संभव है। इसका मतलब यह नहीं कि यात्रा आरामदायक भी होगी। सुबह जल्दी निकलना, कई ट्रेन बदलना और फिर वापस ज्यूरिख आना पड़ेगा। अगर समय कम है तो डे ट्रिप किया जा सकता है, लेकिन अगर समय है तो मेरी रिकमेंडेशन होगी ज्यूरिख, लुसर्न, इंटरलाकेन, जुंगफ्राउ क्षेत्र। इस तरह आपकी स्विट्जरलैंड यात्रा ज्यादा आरामदायक और शानदार रहेगी। अगर आप भारतीय यात्री हैं और ज्यूरिख के ओल्ड टाउन या ज्यूरिख HB के आसपास ठहरे हैं तो भारतीय खाने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। शुद्ध शाकाहारी, द साउथ इंडियन। मांसाहारी, न्यू बॉम्बे, दिल्ली हाउस। जैन भोजन, गोल्डन इंडिया। इनमें से कुछ रेस्तरां ओल्ड टाउन से सिर्फ 5-10 मिनट की पैदल दूरी पर हैं। तो भारतीय खाने के शौकीनों के लिए ज्यूरिख में खाने की कोई चिंता नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, स्विट्जरलैंड घूमने के लिए आखिर कितने पैसे चाहिए? और अगर मैं आपसे कहूं कि सही प्लानिंग के साथ 5 रात और 6 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा का बजट आपको पहले से पता हो सकता है? चलिए एक एक करके पूरा हिसाब समझते हैं। सबसे पहले फ्लाइट। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई या बेंगलुरु से आने जाने की फ्लाइट
लगभग 45,000 रुपए से 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति मानकर चलिए। अब होटल, अगर आप ज्यूरिख के ओल्ड टाउन या ज्यूरिख एचबी के पास 3 या 4 सितारा होटल लेते हैं तो 5 रात के लिए कपल का लगभग 35,000 रुपए से 75,000 रुपए बजट रखिए। वीजा और बीमा, टूरिस्ट वीजा और यात्रा बीमा मिलाकर लगभग 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति। अब आता है स्विट्जरलैंड का सबसे जरूरी हिस्सा, परिवहन। 6 दिन का सामान्य स्विस ट्रैवल पास लगभग 48,500 रुपए और कंफर्ट पास लगभग 76,000 रुपए तक हो सकता है। और अगर पहाड़ों पर जाना है, माउंट टिटलिस के लिए लगभग 8,000 रुपए और जुंगफ्राउयोक के लिए लगभग 22,000 रुपए। खाने के लिए लगभग 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति का बजट रखिए। बाकी कई जगहों पर आप सार्वजनिक परिवहन से आसानी से घूम सकते हैं। तो कुल बजट कितना? यानी एक व्यक्ति के लिए लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का बजट सुरक्षित मानकर चल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी यात्रा में सही होटल, सही ट्रैवल पास और सही रूट चुनकर हजारों रुपए बचाए जा सकते हैं? यही फर्क होता है सिर्फ यात्रा करने और स्मार्ट तरीके से स्विट्जरलैंड घूमने में। अगर आप भी स्विट्जरलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी यात्रा की तारीख और यात्रियों की संख्या हमें भेजिए। हम आपके लिए होटल, ट्रांसपोर्ट, पहाड़ी यात्राएं और पूरा यात्रा कार्यक्रम आपके बजट के हिसाब से तैयार करेंगे। स्विट्जरलैंड जाने का सपना आपका, उसे सही तरीके से प्लान करना हमारा काम। चलिए देखते हैं 5 रात और 6 दिन में स्विट्जरलैंड कैसे घूम सकते हैं। डे 1, भारत, ज्यूरिख। ज्यूरिख पहुंचिए, होटल चेक इन कीजिए और शाम को समय मिले तो ओल्ड टाउन घूमिए। डे 2, ज्यूरिख प्लस राइन फॉल्स। सुबह ज्यूरिख सिटी टूर, ओल्ड टाउन, ग्रोसमोनस्टर, बानहोफस्ट्रासे और लेक ज्यूरिख। दोपहर में राइन फॉल्स और शाम को वापस ज्यूरिख। डे 3, ज्यूरिख से लुसन से माउंट टिटलिस। सुबह लुसन जाइए और फिर माउंट टिटलिस का मजा लीजिए। बर्फ, केबल कार और शानदार एल्पाइन व्यूज। रात लुसन। डे 4, लुसन से इंटरलाकेन। सुबह इंटरलाकेन के लिए खूबसूरत ट्रेन यात्रा। होटल चेक इन और शाम को इंटरलाकेन एक्सप्लोर कीजिए। डे 5, जुंगफ्राउ रीजन। आज पूरा दिन स्विस ऑल्प्स के नाम, जुंगफ्राउजोच या जुंगफ्राउ रीजन के खूबसूरत व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर कीजिए। डे 6, इंटरलाकेन से ज्यूरिख से भारत। सुबह ज्यूरिख एयरपोर्ट के लिए डिपार्चर और फिर खूबसूरत यादों के साथ वापस भारत। तो सिर्फ 5 रात और 6 दिन में ज्यूरिख, राइन फॉल्स, लुसन, माउंट टिटलिस और इंटरलाकेन कवर किया जा सकता है। और अगर आप भी अपना स्विट्जरलैंड ट्रिप सही रूट और सही बजट में प्लान करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड जाते समय इन 7 गलतियों से जरूर बचिए। 1, सिर्फ ज्यूरिख में रुकना। ज्यूरिख खूबसूरत है लेकिन स्विट्जरलैंड उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। 2, बिना जरूरत रेंटल कार लेना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है कि हर जगह कार की जरूरत नहीं। 3, सिर्फ होटल की कीमत देखना। होटल की लोकेशन, स्टेशन और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी जरूर देखें। 4, एक दिन में बहुत कुछ करना, ज्यादा जगह नहीं, बेहतर अनुभव जरूरी है। 5, मौसम चेक न करना। माउंटेन ट्रिप से पहले वेदर और विजिबिलिटी जरूर देखें। 6, बजट कम रखना। होटल, फूड, ट्रांसपोर्ट और माउंटेन एक्सक्यूशंस सबका खर्च जोड़ें। 7, लगजे और ट्रेन कनेक्शंस इग्नोर करना। भारी सामान के साथ बार बार ट्रेन बदलना आपकी यात्रा मुश्किल बना सकता है। याद रखिए, स्विट्जरलैंड में सिर्फ कहां जाना है ये जरूरी नहीं, कैसे और कब जाना है ये भी उतना ही जरूरी है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और स्विट्जरलैंड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो ट्रैवल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में जानेंगे लुसन में पहली बार जाने वाले पर्यटक कौन सी बड़ी गलती करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।